बजरंगबली और मकरध्वज की कथा हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में बेहद रोचक और गूढ़ है। यह कहानी न केवल भगवान हनुमान के अद्भुत पराक्रम और भक्ति को दर्शाती है, बल्कि उनके पुत्र मकरध्वज के जन्म की रहस्यमय गाथा भी सुनाती है। मकरध्वज का जन्म भगवान हनुमान को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन मकरध्वज के जन्म की कहानी चमत्कारिक और अद्भुत है। कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने लंका दहन किया और सीता माता की खोज में संपूर्ण लंका को आग के हवाले कर दिया, तो उनके शरीर की गर्मी अत्यधिक बढ़ गई। अपने शरीर को ठंडा करने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई। जब वह जल में उतरे, तब उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें समुद्र में गिर गईं। इन बूंदों को एक बड़ी मगरी निगल लिया। भगवान की दिव्य शक्ति के प्रभाव से मगरी के गर्भ में मकरध्वज का जन्म हुआ। इस प्रकार मकरध्वज हनुमान जी के पुत्र माने गए। पाताल लोक की यात्रा का प्रारंभ यह घटना त्रेता युग के समय की है। रावण के छोटे भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को धोखे से पकड़कर पाताल लोक में कैद कर लिया। अहिरावण महाबली और तंत्र मंत्र में प्रवीण था। उसने राम और लक्ष्मण को अपने देवी के लिए बलि देने की योजना बनाई। जब भगवान हनुमान को यह पता चला कि उनके आराध्य भगवान राम और लक्ष्मण संकट में हैं, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। पाताल लोक तक पहुंचने के लिए विभिन्न दुर्गम मार्गों से गुजरे। पाताल लोक का द्वार एक महान योद्धा द्वारा संरक्षित था, और वह कोई और नहीं बल्कि मकरध्वज था। जब हनुमान जी ने पाताल लोक के द्वार पर मकरध्वज को देखा, तो उन्होंने उसे पहचानने की कोशिश की। मकरध्वज ने स्वयं को पाताल लोक का रक्षक बताते हुए हनुमान जी को आगे बढ़ने से रोका। मकरध्वज और हनुमान जी का पिता और पुत्र के बीच एक अद्भुत युद्ध हुआ। मकरध्वज अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, लेकिन वह भगवान हनुमान के पराक्रम के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सका। अंततः हनुमान जी ने मकरध्वज को पराजित किया और उसे बंधक बना लिया। हनुमान जी ने अहिरावण के महल का रास्ता खोजा। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी ने अपनी चतुराई और पराक्रम से अहिरावण के तंत्र मंत्र को निष्फल कर दिया। उन्होंने पंचमुखी रूप धारण कर अहिरावण के प्राण ले लिए। पंचमुखी हनुमान का यह स्वरूप बहुत विशेष है। उन्होंने उत्तर की ओर वराहमुख, दक्षिण की ओर नरसिंहमुख, पश्चिम की ओर गरुड़ मुख, पूर्व की ओर हयग्रीव मुख और केंद्र में अपना वानर मुख धारण किया। इस स्वरूप में हनुमान जी ने चारों दिशाओं में अपनी शक्ति का विस्तार किया और अहिरावण को समाप्त कर दिया। मकरध्वज को राजगद्दी सौंपना। अहिरावण के वध के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा कि वह अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म के पालन के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने पाताल लोक के लोगों से कहा कि अब मकरध्वज ही उनके राजा होंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने पुत्र को पाताल लोक की गद्दी सौंप दी। हनुमान जी की भक्ति और विजय। इसके बाद हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को सुरक्षित लेकर धरती पर लौट आए। यह घटना न केवल हनुमान जी की भक्ति और साहस को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि वे संकट के समय हमेशा अपने भक्तों और आराध्यों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।